का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष जानकारी लेकर आई हूँ कि मंगल का प्रभाव हमारी कुंडली के 12 भाव में क्या होता है, किस प्रकार मंगल हमारी कुंडली के 12 भाव को प्रभावित करता है। तो ऐसा मंगल हमारे जीवन में किस तरह से मंगल करता है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। मंगल को ज्योतिष में सेनापति की उपाधि प्राप्त होती है और जो मंगल जो होता है वो हमारे पराक्रम का कारक होता है, छोटे भाई जो होते हैं उसका कारक होता है। मंगल मांसपेशियों का कारक भी होता है। मंगल हमारे रक्त को भी प्रभावित करता है और ऐसा मंगल हमारी कुंडली में किस तरह से प्रभाव डालेगा, आज इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम किसी विशेष राशि के विषय में यहाँ जानकारी नहीं देंगे कि केवल मंगल हमारी कुंडली में 12 भावों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके विषय में हम केवल जानकारी देंगे। तो यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना न भूलें। तो समय को नष्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मंगल हमारी कुंडली में लग्न में किस प्रकार का प्रभाव डालता है। तो यदि हमारी कुंडली में मंगल लग्न में होता है तो कैसा मंगल रहता है। ऐसा मंगल सबसे पहले तो जातक को मांगलिक बनाता है। अगर मंगल लग्न में आ जाता है तो व्यक्ति मांगलिक कहलाएगा। और यहाँ पर यदि मंगल बली अवस्था में हो या तो यहाँ पर उच्च का हो, स्वराशि का हो या त्रिकोण अपनी मूल त्रिकोण राशि का हो, तो ऐसा मंगल रोचक योग का निर्माण करता है, क्योंकि मंगल जो है वो हमारी क्रोध का कारक भी मंगल होता है। तो और हमारी वाणी में जो ओज या तेज होता है उसका कारक भी मंगल होता है। तो जिस जातक के मंगल लग्न में होता है उस जातक को क्रोध विशेष रूप से आएगा। तो उसके क्रोध से उसका जो गृहस्थी का भाव है वो भी प्रभावित होता है। उसकी माता के साथ भी बहुत ज़्यादा जो बहुत अच्छे से तालमेल होता है वो नहीं बैठा पाता है ऐसा जातक। और अपनी वाइफ के साथ में भी, अपनी जो स्पाउस होती हैं उसके साथ में भी ऐसा मंगल बहुत अच्छा तारतम्य बैठाने नहीं देता है। उसे रक्त से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। लेकिन बली मंगल यहाँ पर एक अच्छे सुंदर रोचक योग का निर्माण करता है। यदि रोचक योग है उस व्यक्ति की कुंडली में या मंगल बली है यहाँ पर, तो ऐसा जातक का जो कार्य होंगे वो बहुत जल्द से जल्द हो जाएंगे। और वैसे भी लग्न में जो मंगल होता है वो व्यक्ति की एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो हर कार्य को जल्दी करना चाहता है और उसे थोड़ा एग्रेसिव जरूर बनाता है अगर लग्न में मंगल होता है। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि मंगल यदि कुंडली के दूसरे भाव में हो तो कैसा रहता है। कुंडली का दूसरा भाव हमारी वाणी का भाव रहता है, धन का भाव रहता है, कुटुंब का भाव रहता है। यहाँ पर यदि मंगल बैठता है तो पहली बात तो ये कि उस जातक की वाणी जो होगी वो थोड़ी कड़वी रहेगी, अर्थात उसे बात बात पे गुस्सा आ सकता है। अचानक से वो क्रोधपूर्ण वाणी में बात कर सकता है और ऐसे जातक को कुटुंब के साथ में भी थोड़ा सा बैलेंस बनाने में थोड़ी सी उसको तकलीफ होती है। और ऐसा मंगल जो होता है जिसके जातक के सेकंड हाउस में मंगल होता है, ऐसे जातक को धन संग्रह करने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा जातक धन संग्रह जब करता है तो उसका जो मनी मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातक जिसकी कुंडली में मंगल अगर दूसरे भाव में हो तो ऐसा मंगल शुभकारी देखा गया है। हाँ, कभी कभी ऐसे जातक को अपनी संतान के साथ में थोड़े इश्यूज हो सकते हैं अपने गुस्से को लेकर के। कभी कभी उसको ब्लड से रिलेटेड तकलीफ़ें भी होती हैं। लेकिन ऐसा मंगल भाग्यवर्धन करने वाला, धन संचय करने वाला और संघर्ष के आधार पर ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ता है अपने जीवन में जिनके मंगल दूसरे भाव में होता है। तो दूसरे भाव के मंगल को शुभकारी माना जाता है। अब बात करेंगे कि मंगल यदि पराक्रम भाव में आता है तो कैसा प्रभाव देता है।
वैसे तो स्वयं मंगल पराक्रम का कारक ही होता है। यदि पराक्रम का कारक जो ग्रह होता है वो पराक्रम भाव में आएगा तो कैसा रिजल्ट देगा? ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर वो व्यक्ति काफ़ी पराक्रमी बन जाएगा, अपने छोटे भाइयों से सहयोग प्राप्त करके अपने भाग्य का निर्माण करने वाला ज़रूर होता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति का यदि यहाँ पर मंगल पूर्ण बली हो तो ऐसे व्यक्ति की आयु अच्छी होती है और उसको समाज में एक विशेष जान पहचान मिलती है। तो उसकी जान पहचान अच्छी होती है समाज में अगर पराक्रम भाव में मंगल आ जाता है। पराक्रम भाव का मंगल जातक को सेनापति बनाता है, उसे युद्ध कौशल में पराक्रम दिखाने का मौका मिलता है और व्यक्ति अपने शत्रुओं को परास्त करने का सामर्थ्य रखता है और अपने बाहुबल के आधार पर अपने भाग्य का निर्माण करता है। और तीसरे घर का जो मंगल होता है वो जातक को अपने छोटे भाई बहनों से जोड़ करके व्यवसाय अगर करे जातक तो उसे विशेष सफलता प्राप्त होती है। यहाँ पर ये अपने भाई बंधुओं के साथ में बहुत अच्छा सामंजस्य बिठा के रखता है। यदि मंगल जातक की कुंडली में तीसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे अपने भाइयों के साथ में ट्यूनिंग उसकी बहुत अच्छी रहती है और हमेशा अपने भाइयों के साथ में मतलब बहुत अच्छा उनको प्रसन्न रखना चाहिए। यहाँ उसके भाई बंधु जो होते हैं उसके भाग्य का निर्माण करने वाले होते हैं। वो अपने फैमिली बिजनेस को भी अपने भाइयों के साथ में कंटिन्यू कर सकता है। तो तीसरे भाव का मंगल अति शुभकारी माना जाता है व्यक्ति की कुंडली में। अब बात करते हैं कि चौथे भाव का मंगल कैसा होगा। चौथा भाव जो है वो हमारे सुखों का भाव है, माता का भाव है, हमारी गृहस्थी का भाव है, चल अचल संपत्ति का भाव है। यदि यहाँ पर मंगल बैठता है तो कैसा है? पहली बात तो ये कि चतुर्थ भाव में जब मंगल बैठेगा तो व्यक्ति मांगलिक कहलाएगा। और यदि यहाँ पर पूर्ण बली मंगल हो, उच्च का हो या स्वराशि या त्रिकोण राशि का, मूल त्रिकोण राशि का हो, तो ऐसा मंगल जो होता है वो एक रोचक योग का निर्माण करता है। किंतु चतुर्थ भाव का जो मंगल होता है वो माता के साथ वैमनस्य से बनाता है। वाइफ के साथ उसकी जो ट्यूनिंग रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। तो उसकी जो घर में जो वाइब्स रहती है उसमें अधिकतर गुस्सा ही देखा जाता है। मतलब घर का जो माहौल रहता है वो थोड़ा क्रोधपूर्ण रहता है। लेकिन ऐसा जातक जो रहता है वो बात बात पे गुस्सा करे ऐसा नहीं होता। उस जातक के मन में क्रोध दबा हुआ रहता है। तो किस तरह से अचानक से उसका क्रोध फूट जाता है, तो इस तरह का मंगल रहता है चतुर्थ भाव में यदि मंगल हो तो ऐसे जातक को अपनी वाइफ के साथ में, अपनी माँ के साथ में थोड़ा सा स्पेशल अच्छे से मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। अपनी गृहस्थी को अच्छे से चलाना पड़ता है अगर चतुर्थ भाव का मंगल हो। बाकी ऐसा व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहता है, जमीन जायदाद से उसे आमदनी अच्छी होती है या ज़मीनों का मालिक भी होता है ऐसा व्यक्ति। इंजीनियरिंग की लाइन से, कल कारखानों से भी उसे आमदनी हो सकती है अगर चतुर्थ भाव का मंगल हो तो। बाकी यहाँ पर इसको ये मांगलिक भी बना देता है। थोड़ा बहुत उसको क्रोध भी ज़रूर आएगा लेकिन फिर भी वह अपने क्रोध को एक लिमिट तक कंट्रोल में कर लेता है। अब बात करते हैं कि पंचम भाव। पंचम भाव का जो मंगल रहता है वो कैसा होता है? पंचम भाव का जो मंगल होता है वो शुभकारी मंगल माना जाता है। यहाँ पर जातक अपनी जो स्टडी रहती है उसको कंप्लीट करेगा। यहाँ पर जातक अपनी पूर्ण शिक्षा को प्राप्त करता है क्योंकि ये सूर्य का घर हो गया। तो सूर्य के घर में आने से व्यक्ति अपनी शिक्षा की ओर पूरी तरह से झुका रहता है। और यहाँ पर कभी कभी उसको पेट में किसी तरह की कष्ट देखे जाते हैं। और अगर स्त्री की कुंडली है तो संतान उत्पत्ति में कभी कभी तकलीफ देखी जाती है। बाकी पंचम का मंगल बहुत अच्छा होता है। ऐसा जातक जो होता है इंजीनियरिंग की लाइन से जुड़ा रहता है। कभी कभी ऐसा जातक ज़मीन जायदाद के जो काम होते हैं उनसे भी अपनी इनकम करता है। फूड की जो लाइन रहती है, फूड इंडस्ट्री जो रहती है उससे भी ऐसा जातक जुड़ता है। और कभी कभी पंचम का मंगल व्यक्ति को डॉक्टर भी बनाता है। तो ऐसा मंगल अति शुभकारी होता है। लेकिन
उसको जो क्रोध आता है, क्योंकि पंचम में जब मंगल बैठेगा गुरु की राशि में, क्षमा करें, सूर्य की राशि में बैठेगा, तो व्यक्ति काफ़ी क्रोधी स्वभाव का जरूर होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको रक्त से जुड़ी समस्याएं होती हैं, और कभी कभी ऐसे व्यक्ति के कोर्ट से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि व्यय भाव पर भी ऐसा मंगल दृष्टि डालेगा, तो उसके जो व्यय होंगे वे फालतू के रहेंगे, जैसे कोर्ट से रिलेटेड हो गए, इस तरह के खर्च करने, इस तरह से संबंधित खर्च करने वाला जातक होता है जिनके पंचम भाव में मंगल होता है। अब बात करते हैं कि छठा मंगल। छठा मंगल कैसा होता है? छठा घर का कारक जो है वो मंगल स्वयं ही है। मंगल जो होता है वो ऋण का कारक भी होता है। तो अगर छठे घर में मंगल आ जाता है तो किस तरह से प्रभाव डालेगा? पहली बात तो ये कि यहाँ पर अगर पूर्ण बली मंगल हो, अगर उच्च का मंगल होता है, पूर्ण बली मंगल होता है, तो ऐसा जातक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने भाग्य का निर्माण करेगा। तकलीफ पा करके, संघर्ष करके ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर यदि कमजोर मंगल हो या शत्रु क्षेत्रीय हो या नीच का मंगल हो, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा मंगल जो होता है वो कोर्ट कचहरी में या जेल के चक्कर लगवाता है या झगड़े लड़ाइयों में फंसा देता है, क्योंकि ये रोग रिपु ऋण का घर है यहाँ पर। तो यहाँ पर मंगल, कमजोर मंगल अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को दुर्घटना आदि का भी सामना कभी कभी करना पड़ता है, और विपरीत परिस्थितियों में रह करके व्यक्ति अपना भाग्य का निर्माण करता है। उसे बेवजह बिना किसी कारण के क्रोध आता है, बिना वजह के व्यक्ति को अपने व्यय करने पड़ते हैं, लिटिगेशन आदि से उसको दूर रहना चाहिए। कभी कभी छठे घर का मंगल जो होता है पुलिस अधिकारी भी बनाता है हमें, और जेलर जो होते हैं, जो जेल के जेलर होते हैं, उनके भी छठे घर में मंगल देखा जाता है। यहाँ का मंगल कुल मिलाकर के जो हमारे झगड़े झंझटों का जो घर रहता है उससे हमें रिलेट कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसके छठे घर में मंगल हो, यदि पूर्ण बली मंगल है तो वो ऋण ले और उस ऋण से अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है, कोई उसको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि, क्षमा करें, यदि मंगल यहाँ पर कमजोर है, शत्रु क्षेत्री है या नीच का है, तो ऐसे व्यक्ति को ऋण लेने से बचना चाहिए। उसको ऋण उतारने में तकलीफ होगी और उसके अनावश्यक खर्चे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा जातक जिसके छठे घर में मंगल हो, उसे यहाँ पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चोट चपेट आदि का ध्यान रखना चाहिए। छठे घर का जो मंगल है अति शुभकारी नहीं माना गया है। तो आज तक हमने बात की आज लग्न से लेकर छठे भाव तक मंगल का क्या प्रभाव रहता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बाकी के जो सप्तम से लेकर के 12वें भाव तक का जो मंगल का प्रभाव है वो हम अपने अगले वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको अपनी कुंडली संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क हमसे कर सकते हैं, जो वीडियो के शुरुआत में दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।